नासा ने बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट बूस्टर। रॉकेट की मदद से चांद को छुएगा अमेरिका। दोस्तों, अंतरिक्ष में चीन और रूस की बढ़ती दखलंदाजी ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। इसके बाद अमेरिका ने अपनी स्पेस कमांड को मजबूत करने का काम तेज कर दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने करीब 60 साल बाद दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट बूस्टर बनाया है, जिसका उसने सफल परीक्षण भी कर लिया है। नासा का ये बूस्टर इतनी ऊर्जा पैदा करता है जितनी 45 हाइड्रोइलेक्ट्रिक बांध मिलकर करती हैं। ये रॉकेट अमेरिकी रॉकेट सैटर्न 5 से भी ज्यादा ताकतवर है। इसी रॉकेट से आर्टेमिस मिशन के तहत अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाएंगे और वापस आएंगे। दरअसल नासा चांद पर जाने के लिए अपने स्पेस लॉन्च सिस्टम को तैयार कर रहा है। आर्टेमिस मिशन के तहत पहली महिला और एक पुरुष को चांद पर साल 2024 तक भेजा जाना है। 1972 के बाद अमेरिका की पहली बार इंसानों को चांद पर उतारने की एक कोशिश होगी। टेस्ट के दौरान बूस्टर को 36 लाख पाउंड थ्रस्ट फायर करना था और 122 सेकंड तक एक्टिव रहना था। इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इसे लेकर रिजल्ट बाद में जारी किए जाएंगे। टेस्ट होने के कई मिनट बाद तक साइट पर पैदा हुई गर्मी की वजह से भाप दिखती रही। नासा के साइंटिस्ट ने उटाह के रेगिस्तान में स्थित टेस्टिंग फैसिलिटी में इस रॉकेट की ताकत का परीक्षण किया। यहाँ पर नासा और नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी के इंजीनियर मौजूद थे, जो काफी दूर से इस नजारे को देख रहे थे। इस रॉकेट को सिर्फ 2 मिनट के लिए चलाया गया था। उतने में ही इसकी ताकत का अंदाजा लगा लिया गया। नासा का कहना है कि नासा और नॉर्थरोप ग्रूमन अब इसके परीक्षण के आंकड़े और इसकी मोटर की परफॉर्मेंस का आकलन करेंगे। इसके साथ ही नए पदार्थों और प्रक्रियाओं को भविष्य के बूस्टर्स में शामिल करने की भी जांच होगी। इस रॉकेट बूस्टर का नाम है सॉलिड रॉकेट बूस्टर। अब तक दुनिया में बनाए गए सभी रॉकेट बूस्टर्स में से ये सबसे बड़ा है। ये 54 मीटर यानी कि 177 फीट लंबा है। इसका व्यास 4 मीटर है यानी करीब 13.12 फीट। 1960 में लाए गए सैटर्न 5 रॉकेट से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। नॉर्थरोप ग्रूमैन में प्रोपल्शन सिस्टम के वाइस प्रेसिडेंट चार्ली प्रेकोट ने पुष्टि करते हुए कहा कि परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। इनमें 2 बड़े 16 लाख पाउंड वजन के बूस्टर्स उड़ान के पहले 2 मिनट के लिए SLS रॉकेट के धक्के का 75% हिस्सा संभालेंगे। इसमें पाउडर किया हुआ ठोस ईंधन 5 हिस्सों में भरा होगा, जो प्रक्षेपण के समय जलाया जाएगा। नॉर्थरोप ने नासा के पहले 3 SLS रॉकेट प्रक्षेपण के लिए 26 से 30 ऐसे हिस्से पहले ही तैयार कर रखे हैं। 2024 में मून मिशन में होगा रॉकेट का इस्तेमाल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने मून मिशन के लिए 3 कंपनियों का चयन किया है। ये कंपनियां चंद्रमा तक एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाने और वापस लाने वाले यान या स्पेसक्राफ्ट बनाएंगी। नासा 2024 में चांद की सतह पर एक महिला और एक पुरुष को उतारेगा। चांद पर उतरने के लिए नासा ने लैंडिंग सिस्टम बनाने के लिए 3 अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनियों को चुना है। इन कंपनियों के नाम है स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स। इनमें से स्पेसएक्स के मालिक अरबपति एलन मस्क और ब्लू ओरिजिन के मालिक जेफ बेजोस हैं। तीनों कंपनियां नासा के साथ मिलकर अपने अपने लैंडिंग सिस्टम्स को डिजाइन और विकसित करेंगी। इन्हीं लैंडिंग सिस्टम के जरिए नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतारेगा। शुरुआती डिजाइन विकसित करने के काम के लिए नासा तीनों कंपनियों को $1 अरब यानी कि 7,577 करोड़ रुपए देगी। तीनों कंपनियों को 10 महीने में अपना शुरुआती डिजाइन बनाकर पूरा करना होगा। नासा के जिम ब्रिडेनस्टीन की माने तो चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारना नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम की शुरुआत भर है। SLS फ्लाइट को सपोर्ट करने वाली बूस्टर्स फायरिंग चंद्रमा के अभियानों को सफल बनाने का अहम हिस्सा है। नासा का लक्ष्य है कि वो चंद्रमा पर रहते हुए और काम करते हुए जो भी सीख सकता है वो सीखा जाए, जिससे इसका उपयोग मंगल पर इंसान भेजने के लिए किया जा सके। इस टेस्ट के होते हुए भी नासा SLS रॉकेट को साल 2021 तक के प्रक्षेपण जारी रखेगा। उस उड़ान के लिए बूस्टर्स पहले ही फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं। अब इन सर्दियों के मौसम के पहले रॉकेट की कोर स्टेज का अहम परीक्षण मिसिसिपी में होना है। ये ठोस रॉकेट बूस्टर्स स्पेस शटल के जमाने से हैं, जब विज्ञान को ऊर्जा देते थे, लेकिन नए बूस्टर्स का आधुनिकीकरण किया गया है। इनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अब और भी उन्नत हो गए हैं
और 5वें हिस्से के जुड़ने से वे ज्यादा शक्तिशाली भी हो गए हैं। चीन ने सीक्रेट मिशन के तहत बनाया स्पेसक्राफ्ट। दोस्तों, अमेरिका और चीन एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नासा ने जहां सबसे ताकतवर रॉकेट बूस्टर बनाया है, तो वहीं चीन ने दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। हालांकि अमेरिका ने जहां अपने रॉकेट बूस्टर को दुनिया के सामने रखा है, वहीं चीन ने इस लॉन्च को बड़ा ही सीक्रेट रखा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के मुताबिक अंतरिक्ष यान को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के जरिए उत्तर पश्चिम चीन स्थित जियोक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष के लिए रवाना किया गया है। हालांकि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक इस अभियान को गुप्त रखा गया है। इस लॉन्च को सीक्रेट रखने के लिए प्रक्षेपण स्थल पर जाने वाले कर्मचारियों को प्रक्षेपण की तस्वीर लेने या इस पर ऑनलाइन चर्चा करने के लिए चेतावनी दी गई है। एक चीनी सैन्य सूत्र ने कहा कि इस प्रक्षेपण में कई पहलू हैं। यह अंतरिक्ष यान नया है, इसके प्रक्षेपण का तरीका अलग है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन किसी चीज को दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है। पहले भी अपने कार्यक्रमों को दुनिया से छुपाकर अंजाम देता आया है।